नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है वो हमारी चल रही है। जीके की कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट हो चुकी है और हिंदी की कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जो चल रही है वो रनिंग में साइंस की है। साइंस की दो सीरीज दो जो हैं वो आपके पेपर सॉल्यूशन हो चुके हैं और यह आज थर्ड पार्ट है। तो आई होप आपके लिए सारे सीरीज हैं वो बेनिफिशियल रहेंगी एग्ज़ाम के अंदर। और जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है वो जो 2025 में पटवार भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको एक बेस मिलेगा, आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, अपने क्वेश्चंस। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेक्चर को लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस दे दो एंड चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि डीपीटी का टीका किन जो डिजीज में बचाव के लिए दिया जाता है। देखो पहले आपको दिया हुआ है डेंगू। डेंगू जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, उसके बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है उसको बोलते हैं क्यूडेंगा, उसको बोला जाता है क्यूडेंगा। और इसे टेक या फिर बोल सकते हो टेक 003, ये भी बोल सकते हैं। तो डेंगू के बचाव के लिए क्यूडेंगा है वो दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको पोलियो दिया हुआ है। तो पोलियो की बीमारी के लिए आपको सबको पता है कि 2 टाइप का जो है वो वैक्सीन दिया जाता है। एक तो दिया जाता है आईपीवी और एक दिया जाता है ओपीवी। आईपीवी होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस, मतलब वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और ओपीवी दिया जाता है यानी कि इनएक्टिव पोलियो वायरस होता है वो इनएक्टिव होता है। और ओपीवी का मतलब होता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो में मोस्ट ऑफ ओपीवी दिया जाता है, जिसके मतलब जो बच्चे होते हैं उनको ओरल मतलब ओरली उनको वो पिलाया जाता है ना, तो वो एक तरह का वैक्सीन होता है। उसके बाद में आपका ऑप्शन दिया हुआ है टिटनस। तो टिटनस आपके आगे है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि ये तो है ही नहीं, डीपीटी का टीका नहीं आया, इसमें भी डेंगू में भी नहीं आया, पोलियो में भी नहीं आया। तो ये तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टाइफाइड। देखिए जो टाइफाइड है ना, टाइफाइड में आपको दिया जाता है कि टाइफाइड में जो वैक्सीन दिया जाता है ना, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, टिटनस में डीपीटी का दिया जाता है, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस में डीपीटी का दिया जाता है। लेकिन जो टाइफाइड होता है उसमें डीपीटी का वैक्सीन नहीं लगाया जाता। टाइफाइड में आपका 2 तरह का वैक्सीन लगाया जाता है। एक तो होता है VI पॉलीसेकेराइड, एक तो वैक्सीन लगाया जाता है VI पॉलीसेकेराइड, और एक वैक्सीन लगाया जाता है TY21A, ये वैक्सीन लगाया जाता है जो ओरल वैक्सीन होता है। तो टाइफाइड में भी डीपीटी का नहीं हुआ। थर्ड आपका जो ऑप्शन दिया डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस इन तीनों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है पी और यहाँ पे है टी। तो देखिए जो डी यानी डिप्थीरिया, पी यानी पर्ट्यूसिस और टिटनस यानी टी यानी टिटनस। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन में देखिए डेंगू आ गया, तो डेंगू के बचाव के लिए क्यूडेंगा दिया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था। पर्ट्यूसिस के लिए तो डीपीटी होता है लेकिन डेंगू के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा तत्व है, एलिमेंट आपसे पूछा है, जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर और कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर लिक्विड होते हैं। कौन से एलिमेंट है? हीलियम है, ब्रोमाइन है, मरकरी है या क्लोरीन है। देखिए आपके जो ब्रोमाइन और मरकरी है ना, ब्रोमाइन बोल सकते हो या ब्रोमीन बोल सकते हो, आप दोनों प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट है। ब्रोमाइन भी बोल सकते हो, ब्रोमीन भी बोल सकते हो। तो जो ब्रोमीन और मरकरी हैं वो दोनों स्टैंडर्ड प्रेशर और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी तरल होते हैं, लिक्विड स्टेज में होते हैं। और जो आपका हीलियम और क्लोरीन है ना, ये दोनों क्या होते हैं? ये तो गैस हैं। ब्रोमीन भी एक तरह की गैस है,
ब्रोमीन क्या है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ब्रोमीन भी एक तरह की गैस है, लेकिन ये गैस होकर भी तरल कंडीशन में रहती है कमरे के टेम्परेचर पर। दूसरी मरकरी दिया हुआ है, मरकरी भी लिक्विड स्टेज में रहता है। आपका क्या है, क्लोरीन और हीलियम, ये दोनों गैस स्टेज में रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी और थर्ड के लिए यहाँ पे बी और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड करेक्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जठर शोथ बोल सकते हो या गैस्ट्राइटिस जो ह्यूमन बॉडी के किस भाग को प्रभावित करता है। जठर शोथ बोल दो या गैस्ट्राइटिस बोल दो, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, पैर, त्वचा, फेफड़े, उदर। अब आप बोलोगे कि मैम पहले हमें ये बता दो कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस होता है, आपके मोटे तौर पे ये समझ लो कि पेट की परत होती है, उसमें जो स्वेलिंग आ जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, उस स्वेलिंग को। तो पेट की परत में जो स्वेलिंग आती है उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ये किसी वजह से हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, इनके इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है आपके स्टोमक, जिसे आप उदर बोलते हो, स्टोमक को आप ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है गैस्ट्राइटिस। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन में कितने स्पाइनल नर्व पेयर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल नर्व पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम पहले हमें ये नहीं पता कि मेरुतंत्रिका या फिर स्पाइनल नर्व क्या होते हैं। स्पाइनल नर्व होते हैं कि जैसे ये आपकी स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड आप जानते हो कि रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हो ना, ये आपकी स्पाइनल कोड है। और इससे क्या निकली हुई होती है, इससे निकली हुई होती है नर्व है। इससे क्या निकली होती है, इससे निकली होती है नर्व है। और ये नर्व आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं और क्या मैसेज लेकर जाती हैं कि कोई भी प्रकार का मैसेज होता है वो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है, तो वो नर्व लेके जाती हैं, ये आपकी स्पाइनल नर्व लेके जाती हैं। समझ में आया, यानी कि ये स्पाइनल कोड हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, और इनसे प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल नर्व जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मैसेज हैं वो लेकर के जाती हैं, जिससे आपकी बॉडी वर्क करती है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ये कितने नंबरिंग में कितने होते हैं, तो नंबरिंग में होते हैं 31, यानी 31 पेयर है स्पाइनल नर्व पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज मशरूम, मशरूम क्या होता है, बैक्टीरिया है या फिर प्लांट है, एनिमल है या फंजाई है। देखिए बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कि मशरूम है ना वो एक तरह का फंगस है, यानी एक तरह का कवक है। फंजाई भी बोल सकते हो, फंगस भी बोल सकते हो, कवक है, ठीक है। मशरूम जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा कि जो गाय भैंस का गोबर एक जगह हम इकट्ठे करते हैं, उस गोबर में ऐसे जो है वो आपका जो है वो उगा हुआ रहता है इस टाइप का। तो मशरूम की एक तरह से सब्जी भी बनती है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो मशरूम क्या है, एक तरह का फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस एंजाइम पूछा है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज है ना वो जब एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का एल्कोहल में कन्वर्ट होना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है वो एंजाइम होता है जाइमेज, वो एंजाइम होता है जाइमेज। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, जाइमेज। अब आपको दो ऑप्शन नोट दिए हैं, बोले कि मैम ये भी बता दो कि इनका क्या वर्क होता है। देखिए एक एंजाइम दिया हुआ है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या काम करता है कि आपने सुना होगा सुक्रोज,
सुक्रोज नाम सुना होगा। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। तो जो सुक्रोज होता है ना, उस सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम? ये करता है इन्वर्टेज एंजाइम। समझ में आया? इन्वर्टेज एंजाइम क्या काम करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज एंजाइम। और जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कौन करता है? जाइमेज एंजाइम। समझ में आया? फिर ऑप्शन दिया हुआ है माल्टेज। अब माल्टेज क्या काम करता है? जो माल्टोज होता है, माल्टेज काम करता है कि जो माल्टोज होता है, माल्टोज क्या? माल्टोज एक प्रकार की शुगर ही तो है। उस माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। उस माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो माल्टोज किससे निर्मित होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? माल्टेज जो एंजाइम होता है वो करता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, फिर मैं आपको और कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डायनेमो पूछा है कि डायनेमो एक प्रकार की डिवाइस है, क्या काम करती है भाई डायनेमो? डायनेमो एक प्रकार की डिवाइस है जो क्या काम करती है? यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या मैकेनिकल एनर्जी की स्पीड को इंक्रीज करती है, क्या काम करती है? तो डायनेमो आपका जो वर्क करता है ना, वो करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अप्लायंसेज का नाम आपको बताऊं तो आपने सुना होगा जनरेटर, आपने नाम सुना होगा जनरेटर। अब आप इमेजिन कीजिए जनरेटर को आप अपने दिमाग में लाइए, क्या काम करता है? उसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहती है और जब जनरेटर की हमें ज़रूरत रहती है तो हमें लाइट प्रोवाइड हो जाती है उसमें से, है ना। तो जनरेटर किस बेसिस पे है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है। अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया डायनेमो के बेसिस पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, उसका जो वर्क होता है वो यही होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ऑल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और भी आपकी अगर क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। बाय एवरीवन, टेक केयर।